एक तो ये सलमान किसी मौके की नजाकत को नहीं समझता, नाराज होकर बैठ जाता है। मेहरू, अपना ये ड्रामा छोड़ो और शराफत से अपने घर वापस जाओ। मैं तो जा रही थी, अब अब्बा ही नहीं चाहते तो मैं कैसे जा सकती हूँ? वो इसलिए कि उन्हें तुम्हारे इन कारनामों का नहीं पता। अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं ना तो वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के फरा के घर वापस छोड़ कर आएंगे तुम्हें। तो बता दे, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरी एक बात सुन ले। जैन से तलाक लेने के बाद मैं सलमान के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर अब्बा ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो फिर मुझे मजबूरन सलमान का सहारा लेना पड़ेगा, फिर वही जैन से जान छुड़ाएगा मेरी। अब आप सोच लें, मैं जैन से तलाक लेकर सलमान के साथ जाऊं या फिर? मेहरू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ये सलमान के साथ गलत रास्ते पर चल रही हो। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तो जैन के साथ कौन सा मेरी जिंदगी आबाद हो रही है? क्यों नहीं आबाद? नाशुक्री किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हें। फर्माबरदार शौहर, नौकर, चाकर, गाड़ियां सब तुम्हारे एक इशारे पर हाजिर हो जाते हैं। और अगर आज तुम्हारा बच्चा होता ना तो तुम साहिबे औलाद भी होती। फर्माबरदार नहीं, इन सब के बदले ना मुझे पागल शौहर मिला है। और अम्मा, आप कैसी औरत हैं? ये भी नहीं समझती कि एक औरत को मालो दौलत के साथ साथ एक साथी भी चाहिए होता है, जिसे वो सबके सामने फख्र से इंट्रोड्यूस करा सके कि ये मेरा शौहर है, जिससे वो अपने दिल की बात कह सके और उसके दिल की बात को समझे। मगर जैन, वो एक ना समझ बच्चा है, ना वो मुझसे कुछ कह सकता है ना मेरी बात को समझ सकता है। फेड अप हो गई हूं मैं उससे, अब मेरा दम घुटता है उसके साथ। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि तुम बहुत पछताओगी। जो भी हो अम्मा, मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। क्या करूं, इसको कैसे रोकूं? मीर साहब को सब बता दूं? लेकिन नहीं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं मेहरू, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हारे साइको हस्बैंड ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है और इसे ये भी बताना होगा कि तुम्हें मैं जबरदस्ती नहीं, तुम अपनी रजामंदी से मेरे साथ जा रही हो। और ये भी बताओ इसे कि तुम्हारी और मेरी पुरानी दोस्ती है। मेहरू, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बता दो तुम इसके साथ खुश नहीं हो, इसके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो। बताओ इसे। और हाँ, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रहती, तुम मेरे घर पे रहते हो, इसीलिए अपने औकात में रहो। और आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की या मुझ पर रोक टोक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी, फिर सड़कों पे घूमते रहना। दबा आ जाए यहाँ से। ज़ारा, ज़ारा बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग के लिए? हाँ ना, कल तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेना है। Give me 1 second. अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये कब लिया तुमने? हादी के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो उसने अपनी पसंद का जोड़ा लेके दिया। आपको बताने वाली थी, थोड़ी सी शर्म आ गई। अरे माँ से क्या शर्म बेटा, ये बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखे। आमीन। सब सुन लिया है मैंने। क्या? ये क्या बात है? मेरे यूनिवर्सिटी ना जाने का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है। चुप करो, मत तंग करो उसे।
तंग नहीं कर रहा हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ। चुपके चुपके इन दोनों ने दोस्ती कर ली और हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ये खबर तो मुझे मुनीर अंकल से मिली है। हम यहाँ काम में लगे हुए हैं और ये हमें कुछ बता ही नहीं रही। और इनके तैयारियों के चक्कर में यूनिवर्सिटी की छुट्टी मैं कर इनके काम कर रहा हूँ। और ये जनाब हादी के साथ शॉपिंग कर रही थी। मेरी भी क्या जिंदगी है मामा। तो ये तो भाइयों का फर्ज होता है कि बहनों का काम करें। भाइयों का ये फर्ज नहीं होता कि बकरा बनाकर उनको हलाल कर दो और खुद मजे करो। अभी तो शादी की डेट फिक्स हुई है और तुम घबरा गए। अभी तो खूब सारे इवेंट्स होने हैं शादी के। ठीक है, फिर मेरी भी शादी होगी। और अपनी शादी में तो मैं दूल्हा होऊंगा। कोई काम खुद तो कर नहीं सकता, मेरे सारे काम आप करेंगे। डन है भाई, इकलौती बहनों सारे काम कर लूंगी। इंशाल्लाह। चलो तुम्हारे लिए ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। हाँ भाई, करें आप लोग ज्वेलरी सेलेक्ट करें। हाँ तुम भी आ जाओ। नहीं आप लोग करें। आओ बेटा। आलिया, एक गिलास पानी लेके आओ। अरे जैन, क्या हो रहा है? आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। मेरू बेटा, जैन चुप चुप क्यों है? घर में कोई बात तो नहीं हुई? मुनीर साहब पानी। आलिया, जैन को तुमने तो कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगी उसे कुछ? उसके लिए आपकी बेटी ही काफी है। अब्बा, वो जैन को हमारे इस छोटे से तंग घर में रहने की आदत नहीं है ना। इसीलिए वो खामोश हो गया बेचारा। उसकी कोई और एक्टिविटी भी तो नहीं है। मुनीर साहब, जैन छोटे घर की वजह से उदास नहीं है। उसको उसकी माँ याद आ रही है। आप उसके घर वापस उसे भेज दें। हरगिज नहीं। ये लोग अब वहां नहीं जाएंगे। आज ही मेरी वकील से मीटिंग है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जैन को उसका हक मिल के रहेगा। अरे बेटा, जैन का ख्याल रखा करो। अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जैन को खुश रखने की। लो जी, पानी भी नहीं पिया और चले गए। और मेहरू, तुम अपनी चालाकियों से बाज आ जाओ। ये जो तुम सबको पागल बना रही हो ना, ये सब तुम्हारे गले ना आ जाए फिर कहना। अम्मा, गले तो मेरे जैन आ गया है जिससे मुझे जान छुड़ानी है।